नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड पर है। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर सत्ता पक्ष के सामने एक ऐसा चेहरा उतारा है जिसकी पहचान राजनीति से परे एक संवैधानिक और निष्पक्ष न्यायविद की है। दूसरी ओर एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। इस लिहाज से मुकाबला केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दक्षिण की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बनाम तमिलनाडु की सियासी नुमाइंदगी और संवैधानिक बनाम राजनीतिक छवि का प्रतीक बन गया है। चंद्रबाबू नायडू को इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है। विपक्षी खेमे में चर्चा है कि सुदर्शन रेड्डी का नाम नायडू की सहमति से ही आगे बढ़ा और खुद रेड्डी ने भी नायडू की राजनीतिक समझ की तारीफ करते हुए कहा कि वे हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजनीति में यह चुनाव नायडू बनाम राधाकृष्णन का भाव पैदा कर रहा है। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलुगु दलों से एकजुट होकर तेलुगु प्राइड दिखाने की अपील की है। भाजपा खेमे में भी इस चुनाव को लेकर हलचल है। विपक्ष का दावा है कि भाजपा के कुछ सांसद असंतुष्ट हैं और क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतीत में उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग के उदाहरण मिल चुके हैं, जिससे इस आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भाजपा संगठन स्तर पर अपने सांसदों को साधने में जुटी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की यह रणनीति सत्ता पक्ष की मजबूत संख्या बल में सेंध लगा पाएगी या फिर ये पूरा खेल केवल प्रतीकात्मक साबित होगा। आंकड़े भले ही एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी जैसे उम्मीदवार को उतारकर ये जरूर दिखा दिया है कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के मुद्दे पर एकजुट खड़ा है। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर पर है, जब ये साफ होगा कि जीत का ताज किससे मिलता है और राजनीति में किसके लिए यह चुनाव नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।